आज हम जो आपके सामने मुतारिफ करवाने जा रहे हैं तैयब आरिफ। शायद आपके लिए नाम नया हो, लेकिन सोशल मीडिया पे इस बच्चे के बहुत चर्चे हैं। इस बच्चे के सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाला तैयब आरिफ एक बैटिंग में एक मुनफरिद अंदाज रखता है और इसको मुस्तकबिल का विराट कोहली जो है वो कहा जा रहा है। आप ये मुस्तकबिल का विराट कोहली बनते हैं या नहीं बनते या अपनी एक अलग से शनाख्त बनाते हैं, ये आप आगे चल के वक्त बताएगा, लेकिन ये तयशुदा बात है कि ये मालूम होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस बच्चे की परफॉर्मेंस जो है वो आउट क्लास है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर जो है वो नया टैलेंट हंट जो है आपके सामने जो है वो लेके आते हैं। नए क्रिकेटर्स को जो है वो आपके सामने मुतारिफ करवाते हैं। इस सिलसिले को जो है आप लोग बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद कर रहे हैं। आपके व्यूज़ से, आपके कमेंट्स से, आपके लाइक से जो है वो हमारे आपके जज्बात का इज़हार हो रहा है और इस बात का अंदाज़ा हमें हो रहा है कि हमारी इस वीडियोज़ का स्टाइल को, ये जो हमने नई मालूमात आप तक, नए टैलेंट की मालूमात आप तक पहुँचाते हैं, इसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आज हम एक नया टैलेंट आपके सामने मुतारिफ करवाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारी दरख्वास्त है आपसे कि हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को जो है वो लाइक करें, बेल आइकन का बटन जो है वो क्लिक कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बर वक्त जो है वो आपको वीडियोस जो है वो आप तक जो है पहुँचती रहे। जुनैद भाई ने इस बच्चे के हवाले से काफ़ी रिसर्च की है। जुनैद भाई आपको इस बच्चे के हवाले तफसीलात बताएंगे। जुनैद भाई, तैयब आरिफ बड़े चर्चे सोशल मीडिया पे। तैयब आरिफ 11 अक्टूबर 2006, इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं तो उसकी पैदाइश से अगर हम 11 अक्टूबर 2006 से देखते हैं तो 17 साल और 80 दिन की उम्र, और बिल्कुल पतला दुबला बच्चा, बिल्कुल पतला दुबला बच्चा। कोई अगर उसकी कि आप देखें तो वो इंतहाई, जो इस उम्र के बच्चे होते हैं वैसे भी अमूमन पतले दुबले होते हैं, तो वो और ज्यादा सुपर स्लिम बच्चा है। और इसके बारे में हमारी भी प्रेडिक्शन यही है और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला इसको पाकिस्तान का विराट कोहली बनाए। इसकी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हैं पिछले एक साल से, जूनियर लीग के अंदर भी, पाकिस्तान जूनियर लीग के अंदर भी, और इसी तरह मुख्तलिफ क्लब्स के अंदर और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से खेलते हुए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हैं। अच्छा। इसके कवर ड्राइव्स, इसका पुल, और ये मिड ऑफ के ऊपर से एक शॉट देता है जो कि मिड ऑफ के ऊपर से जाता है। अच्छा, और इस उम्र के अंदर इतना सुपर स्लिम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाजुओं में इतना दम ना हो। भाई वो 80 मीटर 90 मीटर की बाउंड्री के बाहर से वो बाहर भी फेंकता है बॉल को, वो 6 भी लगाता है। उसके कवर ड्राइव, उसका स्टाइल, कहते हैं कि बाबर आजम एक हमारे पास जो स्टाइलिश बैट्समैन इस वक्त मौजूद हैं, कि बाबर आजम के बाद अगर कोई नए टैलेंट के अंदर कोई नया स्टाइल आ रहा है, जिसका पुल, जिसका कवर ड्राइव, जिसका मिड विकेट इतना स्ट्रांग है, वो तैयब आरिफ है। जब भी एक बात आपकी काटते हुए, इस वक्त एक बहुत ज्यादा जो चर्चे हैं वो साइम अयूब के हैं कि साइम अयूब नो लुक शॉट का जो खालिक है, पाकिस्तान शॉट मार के, तो साइम अयूब में और इस बच्चे में क्या, तैयब आरिफ में क्या फर्क है? देखिए, साइम अयूब और तैयब, फर्क से मतलब बैटिंग स्टाइल में। एक राइट हैंडर, तैयब आरिफ सीधे हाथ से बैट करते हैं, साइम अयूब लेफ्ट हैंड से करते हैं, तो उनके पास जितने शॉट्स हैं वो लेफ्ट हैंडेड शॉट्स हैं, और जो लेफ्ट हैंडेड शॉट्स होते हैं वो हमेशा से ज्यादा स्टाइलिश होते हैं कंपैरेटिवली टू राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट हैंडेड शॉट्स। लेकिन जो राइट हैंडेड बैट्समैन होता है उसके जो टिपिकल शॉट्स हैं वो सारे तैयब आरिफ के पास मौजूद हैं, तो कंपैरिजन तो नहीं बनता। दोनों की एज में थोड़ा फर्क है। तैयब आरिफ जूनियर है अभी, साइम अयूब पॉलिश हो चुका है, वो बिग बैश भी खेल चुका है, वो पाकिस्तान से बाहर भी खेल चुका है, तो उसके पास एक्सपीरियंस आ चुका है, उसने इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा खेला। तैयब आरिफ ने अभी नहीं खेला, तैयब आरिफ अभी क्लब क्रिकेट खेल रहा है, तो ये कहना कि कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन तैयब आरिफ फ्यूचर स्टार है, और अभी भी अंडर 19 का जो एशिया कप हुआ है उसके अंदर अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। अच्छा। अच्छी बैटिंग की, बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस रही, अफगानिस्तान के खिलाफ तो विकेट भी लिए हैं बल्कि। तो तैयब आरिफ किसी न किसी हद तक एक ऑलराउंडर काउंट किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस बैट्समैन की हमें नजर आती है जब हम इसको देखते हैं, कि इसका जो फ्रंट फुट है वो इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि जो विराट कोहली का हमें मिलता है, कि उसका मिड ऑफ के ऊपर से जो वो शॉट दे रहा है ना, वो बड़ी स्पेशलिटी है। अच्छा। कि वो मिड ऑफ के ऊपर से निकलता है, और वो, क्योंकि अमूमन जो इस वक्त गेम दुनिया में चल रही है वो यही है कि आप जो पहले 15 ओवर हैं 50 में से, और पहले 4 ओवर जो है T20 के अंदर, वो सर्कल के अंदर फील्डर होता है, तो सर्कल के ऊपर से देना होता है। सर्कल के ऊपर से देने में अमूमन
हमने जो देखा है कि बाज दफा बॉल लटक भी जाती है, लोग हवा के अंदर हो जाती है तो वो बॉल लटक जाती है और वो सर्कल पे एज पे कहीं ना कहीं कैच हो जाते हैं। हमने बेशुमार बैट्समैन इस वक्त जो तेज रन कर रहे होते हैं उनके शॉट्स इस तरह देखे, लेकिन मैंने तैयब आरिफ को स्टडी किया। अच्छा। तैयब आरिफ कभी बॉल को लटका के आउट नहीं हुआ। अच्छा, मैंने उसके आउट्स भी देखे। लटका के आउट नहीं हुआ मतलब क्या? मतलब लटका इसमें के कोई हवा में बॉल नहीं ओके। रगली के वो सर्कल के अंदर गिर गई हो पहले 4 ओवर के अंदर या पहले 6 ओवर्स के अंदर, ऐसा नहीं हुआ, या पहले 15 ओवर के अंदर वो आउट हुआ किसी अच्छी गेंद के ऊपर, वो एलबी भी हुआ, उसका एज भी निकला। ये आप नहीं इस तरह लटका के आउट होना, ये भी आउट होने की किस्म है। हाँ, मसला ये कि आप बॉल को आपने इस तरह का एज दे देते हैं कि वो पूरी हवा के अंदर लटक जाए। हाँ। मेरा ख्याल से शाहिद भाई की तो कैरियर के अंदर जो 80% डिसमिसल्स हैं लटका वो बॉल हवा में ही उन्होंने टांग दी और वो कैच हो गई। अच्छा। तो वो उनकी तो 80% डिसमिसल्स ऐसी हैं, लेकिन तैयब आरिफ ने जितने भी शॉट्स खेले वो सर्कल को ना सिर्फ बहुत अच्छा क्रॉस करता है बल्कि अच्छा। उसके अंदर ये क्वालिटी है जो जयसूर्या के अंदर थी, जो कालू विदारना के अंदर थी, कि वो 6 के लिए नहीं जाते थे। हाँ। लेकिन वो सर्कल के बैट्समैन जो होता था उसके जो सर्कल का फील्डर है उसके सर के ऊपर से बॉल जरूर निकाल देते थे। ओके। तो वो बाउंड्री बड़ी सेफ बाउंड्री होती है। तो तैयब आरिफ के पास वो स्टाइल है। तैयब आरिफ का लेग स्टंप बहुत मजबूत है, उसका फ्लिक लेग साइड के ऊपर बहुत जबरदस्त है। अच्छा। और उसकी जो स्पेशलिटी है वो उसका मिड ऑफ के ऊपर वाला शॉट है। ये अभी आपने बोला और जब हम वीडियो भी देख रहे हैं तैयब आरिफ की, बहुत स्लिम बच्चा है। बहुत सुपर। अच्छा, अब ये थोड़ी सी टेक्निकल बात बताएं कि जब बैटिंग करते हैं तो जब बंदा शॉट मारता है तो उसमें कौन से पार्ट को ताकतवर होना चाहिए, कौन सा बॉडी पार्ट आपका है जो जिसपे सारा प्रेशर आता है? देखिए, क्रिकेट जान का तो खेल ही नहीं है। अच्छा। क्रिकेट तो टाइमिंग का खेल है। अच्छा, नहीं फिर भी हम छक्का मार अगर क्रिकेट जान का खेल होता तो आर्नल्ड क्रिकेट खेल रहा होता। हाँ। बड़े बड़े पहलवान क्रिकेट खेल रहे होते। लेकिन ये क्रिकेट जो है ना, बुनियादी तौर पे ये जेंटलमैन गेम है और ये जान का कोई इसमें ताल्लुक नहीं है। ये नर्व्स का, मौजूदा दौर के अंदर नर्व्स का और टाइमिंग का गेम है। मतलब बाबर आजम बॉलिंग में भी, बॉलिंग में नहीं होता ऐसा। बॉलिंग में जाहिर सी बात है आपको जान चाहिए होती है, आपको मजबूत जिस्म चाहिए अच्छा, बैटिंग के लिए आपको मजबूत बॉडी नहीं चाहिए? नहीं तो जब आप छक्का मारते हैं कलाई की उसकी जावेद मियांदाद कौन सा, मतलब वो बहुत बड़े डील डॉल वाले बैट्समैन थे। बाबर आजम क्या है, आज आपके सामने लोग बाबर आजम कर रहे हैं। विराट कोहली क्या है, मतलब विराट कोहली कोई ऐसा थोड़ी है कि वो बॉडी बिल्डर आदमी है। कौन से हाथ के पार्ट की ताकत चाहिए होती है? कलाई 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 आपकी अच्छी होनी चाहिए बस। और पूरी बॉडी में बैटिंग के में सिर्फ कलाई की अहमियत है। टाइमिंग है ही कलाई से ना, टाइमिंग तो है ही कलाई से कि आपकी कलाई कितना मूव करती है। आपके जो बैट का एंगल है वो तो आपकी कलाई बनाती है ना। ओके। क्योंकि वो अगर ताकत का गेम होता, ये कोई जान से हो रहा था तो कोई लोग डोले शोले बनाते कि यार यहाँ से जान लगेगी तो बॉल शायद ज्यादा दूर जाएगी। नहीं कुछ ऐसा। जब शाहिद अफरीदी ने छक्के मारना शुरू किए, जब वो 16 साल की उम्र में, 16.5 साल की उम्र में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, आप भूल गए वो कितना सुपर स्लिम सा था। मतलब बिल्कुल छरेरा सा बदन। सुपर स्लिम होना एक अलग बात है, स्टेमिना होना एक अलग बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ बॉडी पार्ट की ताकतवर होना वो एक अलग बात है। देखिए, अब जाहिर सी बात है पोलियो ज्यादा आदमी तो नहीं भागेगा। आपको थाइज मजबूत चाहिए, आपको भागने के लिए थाइज मजबूत चाहिए। इसी तरह बैटिंग के लिए कलाई आपको मजबूत चाहिए। कलाई का बड़ा उसका इस्तेमाल होता है क्योंकि कलाई ही है असल में, असल जो बैटिंग है ना वो तो कलाइयों का इस्तेमाल है। ये कलाई का इस्तेमाल तैयब आरिफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कलाई का, बहुत अच्छा कलाई परफेक्ट कर रहे हैं। परफेक्ट। मैं तो बल्कि कमेंटेटर को सुन रहा था, अभी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था तैयब आरिफ की, तो उन्होंने कहा जो कलाई का इस्तेमाल तैयब आरिफ कर रहा है वो फी ज़माना सिर्फ विराट कोहली करते हैं। जुनैद भाई बहुत अच्छी आपने मालूमात दी। अगली दफा किसी नए खिलाड़ी के साथ नई मालूमात के साथ हम हाजिर होंगे। आप सब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।